हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो है आंसर की का जो आज एग्ज़ाम हुआ है। आज जो सेमेस्टर थर्ड का 22-26 सेशन का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। आज पहला था सेट 1 AEC 3 का हिंदी का आज एग्ज़ाम हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर की। फुल मार्क्स 50 जो इंग्लिश का है उसमें भी आपको जो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि कैसे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको फुल मार्क्स टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा और फुल मार्क्स आपका 50 रहेगा। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपको अपने शब्द में ही देना है। ग्रुप ए में जो है सो कंपलसरी है, ये देना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प चुने। आपको जो है सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। हिंदी भाषा की लिपि है, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देवनागरी है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी में लिंग की संख्या है। हिंदी में लिंग की संख्या है 2, ये बहुत आसान है। 3 ही भी ऑप्शन भी 3 दिया हुआ है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। कर्ता कारक की विभक्ति है, बहुत ही आसान है। विभक्ति सॉरी कर्ता कारक की विभक्ति है ने, कर्म का को, है ना। जिनके एग्जाम है समझ लीजिए कि आपका जो कर्ता का पूछा है तो कर्म का को होता है ना। और जो है सो एक ठो और जो होता है उसका क्या होता है, का होता है। आगे देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उससे तो हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। ये आपका घा का थर्ड हो गया। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 20 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, तो ये आपका पाँचों का पाँचों आपका 5 नंबर का आ जाएगा सही नंबर। अब आगे देखो खंड बी में जो है सो इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है 15 नंबर का। वो 5 नंबर का था, तो आप इसमें से 5 टॉपिक दिया। बहुत ही आसान है कि पाँचों में से कुछ भी आप चुन के लिख सकते हो। ऑप्शन दिया हुआ, ये अच्छी बात है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी पे भी लिख सकते हैं, झारखंड का भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप कहीं घूमने गए उसके बारे में, या फिर आप जो है सो बेरोजगारी पर लिख सकते हो, डिजिटल भारत पे लिख सकते हो, किस पे भी आप लिख सकते हो। तो याद रखिए कि इसी से मिलता जुलता टॉपिक जो है सो आप कल भी आ सकते हैं, या फिर आपका सेकंड सिटिंग में अभी आया होगा। अपने मोहल्ले में सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखें। अगर जिनका भी कल एग्जाम है, अगर ऐसा नहीं लिखने जानते तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं रात तक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आपको कल एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। शुल्क माफ करने हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखें। ये भी आसान, बहुत आसान है बच्चों जैसा है। तो यहाँ पे आपका 15 30 नंबर और 5 नंबर 35 नंबर हो गया। ठीक है, और 15 नंबर का आपका ये है, तो आपका हो जाता है 50 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर करें। तो आपको जो प्रिसाइज राइटिंग था सेमेस्टर 2 में, उसी तरह से ये कुछ भी है कि ऋतुराज बसंत के आने से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्तों को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। तो आपका एक मौसम के बारे में है, ऋतु के बारे में है, तो कौन सा ऋतु के बारे में है उसको आप अच्छे से प्रिसाइज करके शॉर्ट करके आपको लिखना है, जिसमें कि सारी बातें आ जाए, शॉर्ट भी रहे, और आपको एक टॉपिक भी देना है। ठीक है, एक शीर्षक भी देना है, और शीर्षक में ही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है नंबर लाना। आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं कि आपका 5 जो ऑब्जेक्टिव में है उसमें आपका कितना सही हुआ। ठीक है, थैंक यू।